या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप और आप देख रहे हैं नमामि दुर्गे। शक्ति की अधिष्ठात्री, करुणा की मूर्ति, संकटों की संहारिणी और भक्तों की पालनहार मां दुर्गा के नवरात्रि के 9 दिन 9 रातें जो है शक्ति, भक्ति और आस्था का प्रतीक। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का क्या विधान है, मां की पूजा कैसे करें, मां को किन विधि विधान से पूजा करके प्रसन्न करें, ये तमाम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है पंडित विनीत शर्मा जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारा नवरात्रि विशेषो नमामि दुर्गे। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो तपस्या और संयम का प्रतीक है। इनकी आराधना से हमें धैर्य और आत्मविश्वास मिलता है। हम पंडित जी से जानेंगे कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है। जी नमस्कार। नवरात्रि का आज का दूसरा दिन है ये, और यह माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिवस है। आज सोमवार के शुभ दिन चैत्र शुक्ल पक्ष द्वितीया और अश्विनी नक्षत्र का सुंदर सा संयोग बन रहा है। आज के शुभ दिन जो है मेष राशि में चंद्रमा विद्यमान है। साथ ही साथ शुभ मालव्य योग, बुद्ध के कारण नीच भंग राजयोग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शुभ योग और ऐसे बहुत सारे पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। ब्रह्मचारिणी माता जो है भगवती का दूसरा स्वरूप मानी जाती है। आज के दिन माता की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी माता जो है वह माता मानी गई हैं जिन्हें अपर्णा भी कहा गया है। इन्हें पार्वती माता के रूप में भी जाना गया है। जब पूर्व लोक में सती माता के रूप में जब सती हो जाती है माता सती, उसके उपरांत दूसरे लोक में जब माता का जन्म होता है तो ब्रह्मचारिणी माता के रूप में देवी हजारों करोड़ों साल तक भगवान शिव की प्राप्ति के लिए पुनः तपस्या करती हैं। कई साल तक कंदमूल खाकर जीवित रहती हैं। कई सालों तक वानप्रस्थ में जाकर के अरण्यक यानी जंगल में जाकर के देवी आराधना, साधना, तपस्या और योग साधना करती हैं। इसके उपरांत वे पत्ते आदि खाकर पर्ण खाकर के जीवन को चलाती हैं। उसके उपरांत वे पर्ण खाना भी बंद कर देती हैं, इसलिए उनका नाम जो है अपर्णा पड़ता है। तो जब उनकी हालत बहुत क्षीण हो जाती है तो समस्त देवतागण, समस्त पार्षदगण, समस्त ऋषिगण इस आराधना से, साधना से आह्लादित हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं और भाव विभोर होकर उनके पास जाते हैं और ब्रह्मचारिणी देवी को कहते हैं कि आपने जो तपस्या की है यह अतुलनीय है, यह असंभव तपस्या आपने की है। तो अब आप जो है इस तपस्या को छोड़ करके अपने घर जा सकती हैं और आपके पिता जो हैं वह शीघ्र ही आपको लेने आएंगे और आपके जीवन में ही शीघ्र ही वर की प्राप्ति होगी। तदुपरांत भगवान शिव शंकर इस माता की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये ब्रह्मचारिणी माता की कथा है। आज के शुभ दिन ऐसी समस्त कन्याएं जिनके विवाह में कोई अड़चन आ रही हो, राहु, केतु, गुरु, शुक्र या अन्य ग्रहों के कारण उनके विवाह में ऑब्स्टिकल्स हो, बाधाएं आ रही हों, पीड़ा आ रही हों, बार बार शादी हो लगने के बाद टूट जाती हो, उन सभी कन्याओं को आज का व्रत विशेष रूप से करना चाहिए। आज के दिन माता की उपासना, साधना, तपस्या और स्तवन करने से उनकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के दिन उपवास करने मात्र से ही उन्हें अच्छे श्रेष्ठ जीवन साथी की प्राप्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी माता को श्वेत वस्त्र, गुड़हल के फूल, कंदमूल आदि पात्र चढ़ाने से अच्छे जो सुंदर प्रकृति के विभिन्न पौधों के जो पत्र हैं, पत्ते जो हैं, उनका विलेप करने से, उनका अभिषेक करने से माता जो है प्रसन्न होती हैं और उनकी कामनाएं जो हैं पूर्ण होती हैं। तो यह ब्रह्मचारिणी दिवस का जो दूसरा दिन है, माँ दुर्गा की साधना का दूसरा दिन, यह संपूर्ण रूप से माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है। और जिनके पारिवारिक जीवन में विवाह होने के उपरांत कोई अड़चनें आ रही हों, बाधाएं आ रही हों, प्रतिकूलताएं हों, पति पत्नी के संबंध सामान्य नहीं हो, ऐसे जातकों को भी आज के दिन व्रत उपवास करने से उनके जीवन में अनुकूलता आती है। यह त्यौहार जो है, यह दूसरा जो दिन है, समस्त माताओं को, बहनों को, बेटियों को, कन्याओं को नारी के पूजन का दिन है। कहा भी गया है यत्र नारिस्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवतागण निवास करते हैं, ऋषिगण निवास करते हैं, पार्षदगण निवास करते हैं। तो आज के दिन समस्त नारियों की पूजा करना, अपनी माँ की पूजा करना, अपनी बहन की पूजा करना, अपनी छोटी बहन को सम्मान देना, स्नेह देना, छोटी कुमारी कन्याओं की पूजा करना बहुत बहुत शुभ माना गया है।
जी बिल्कुल पंडित जी। तो हमने जाना कि ब्रह्मचारिणी माता की पूजा विधान क्या है, कैसे पूजा करें कि माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो। पंडित जी, जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी का जो आप स्वरूप बता रहे थे, धैर्य और संयम का प्रतीक है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का आध्यात्मिक महत्व क्या है? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मचारिणी माता अपने अद्भुत संयम, सुधीरवान होने, धैर्यवान होने और जीवन की प्रतिकूलताओं के बीच भी हमें अपने ईश्वर के प्रति जो है, देवी के प्रति, भगवान माँ दुर्गा के प्रति अटूट आस्थावान होने की प्रेरणा देती है। यहाँ से हमारी जो श्रद्धा का जो स्तर है वह ऊंचा होता है। करोड़ों साल की, हजारों साल की तपस्या के बाद भी वे अपने संकल्प से विचलित नहीं होती हैं। तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने लाइफ के जो गोल होते हैं, अपने कार्य के प्रति सजग होकर के, पूरी सचेतना से, पूरी सजगता से होकर के कार्य करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी की जो पूजा है वह हमें आज के दिन प्रातः काल में शुभ बेला में उठ करके योग, ध्यान, अनुलोम विलोम और योग प्राणायाम के उपरांत ही आज के दिन के प्रारंभ हमें करना चाहिए। साथ ही भगवती की जो फोटो होती है, भगवती की फोटो को स्पर्श करके, ध्यान करके उनका ध्यान लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो संकल्प है वह शिव संकल्प हो जाए। अर्थात हमारे संकल्पों में, हमारी प्रतिज्ञाओं में, हमारे कर्मों में जो भावना है वो देवी की जुड़ जाए और हम ब्रह्मचारिणी माता की तरह ही अटूट संकल्पवान, हिमालय से ऊंचे संकल्पवान के धनी होकर के, सुधीरवान होकर के अपने कार्यों को सिद्ध कर सकें। साथ ही आज के दिन जो है हमें, जैसे हमने पूर्व में बताया कि कुंवारी कन्याओं को भी पूजन करने का दिन माना गया है। कुंवारी कन्याओं को सम्मान देने का दिन माना गया है। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने, उनकी पूजा करने, उनके चरण छूने और उनके साथ सभ्यतापूर्वक, शालीनतापूर्वक समय बिताने के लिए इसी दिन को माना गया है। ये जो दिन है, आज के दिन माता को लाल चुनरी जब हम चाहते हैं तो निश्चित तौर से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही लाल रंग के जो फूल हैं, गुड़हल के फूल आदि चढ़ाना, भगवान भगवती को चढ़ाया जाता है। साथ ही रक्त चंदन, पीला चंदन, गीला चंदन, श्वेत चंदन और नीला चंदन भगवती को चढ़ा करके माता की कृपा हमको जो है प्राप्त होती है। साथ ही साथ विभिन्न तरह के जो फल हैं और फूल जो हैं भगवती को चढ़ाए जाते हैं। आज के दिन जंगल में बनी हुई पुष्पों की माला भी भगवती को चढ़ाई जाती है और साथ ही कनेर आदि के जो फूल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। पीले पुष्प से यदि आप भगवान भगवती की आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी मंगल कामनाएं, इच्छाएं और मन्नतें जो हैं वह आज के दिन पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जैसे कि आज की जीवन शैली की अगर बात करें तो काफी स्ट्रेस और तनावपूर्ण जीवन लोग जी रहे हैं, तो क्या जीवन में मानसिक और आर्थिक स्थिरता लाने के लिए कोई विशेष पूजा इस दौरान करनी चाहिए? जो देवी की आराधना का जो शक्ति का पर्व है या ऊर्जा के ग्रहण करने का पर्व है, तो निश्चित तौर पर आज के जो भागम भाग है, आज की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, इसमें तनाव विमुक्त होने के लिए आज के दिन, चूँकि यह शुक्ल पक्ष का त्यौहार है, शुक्ल पक्ष की का महोत्सव है, तो आज के दिन यदि हम घर में पूर्व दिशा की ओर मुख करके मेडिटेशन करते हैं, यह मेडिटेशन 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन हो, ध्यान हो, जो योग का सातवां सप्तम बिंदु माना गया है, सप्तम केंद्र बिंदु माना गया है। तो यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारी जो लाइफ के जो तनाव हैं, टेंशन्स हैं, जो दबाव हैं, वो दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ आज के शुभ दिन दुर्गा सहस्त्रनाम, यानी माता दुर्गा के 1008 नाम जो होते हैं, उनका जाप करने से भी हमारे जीवन की जो प्रतिकूलताएं हैं, चैलेंजेस हैं, वो दूर होते हैं। अथवा माता दुर्गा के 108 नाम का भी जाप करने मात्र से ही हमारी जो खुशियां हैं, जो पॉजिटिविटी है, जो हमारे धन समृद्धि के केंद्र हैं, वो बढ़ जाते हैं और सुख के द्वार जो हमारे जो कोई कारण से बंद हो गए हैं तो निश्चित तौर पर खुल जाते हैं। तो आज के दिन माता दुर्गा गायत्री मंत्र का भी जाप हमें करना चाहिए और साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती का मंत्र जाप करना इस पूरे नवरात्रि काल के लिए, अथवा दुर्गा चालीसा पढ़ना और दुर्गा माँ की आरती करना, यह सब कुछ करने से हमारे जो रुका हुआ भाग्य है, कोई रुका हुआ पैसा है, ये सारे जो दूर जाते हैं और मानसिक जो तनाव है वो जीवन का समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, मंत्रों का विशेष महत्व है हमारे जीवन में और ऐसे में मानसिक और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें तो निश्चित तौर पर स्थिरता बनी रहेगी। चर्चा कर रहे हैं माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कि कैसे पूजा करे, किन विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करे। पंडित जी, आज के दिन कौन से राशियों को विशेष लाभ मिलेगा, ये हम जानेंगे। जी हाँ, ये जो नवरात्रि पड़ रही है, इसमें गुरु महाराज और शुक्र महाराज में आपस में शुभ परिवर्तन योग बन रहा है। गुरु महाराज जो हैं शुक्र के घर में विराजमान हैं और शुक्र महाराज जो हैं वह गुरु महाराज के घर में विराजमान हैं। तो यह अपने आप में एक शुभ मालवीय योग, साथ ही पंच महापुरुष योग और शुभ परिवर्तन योग का निर्माण कर रहा है।
विभिन्न राशियों पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मेष राशि के जो जातक होते हैं उनके लिए ब्रह्मचारिणी माता की आशीर्वाद हमेशा के लिए खुला हुआ है। आज का दिन आपका ही है। रुके हुए सारे जो कार्य हैं वो आपके पूर्ण होंगे। भगवती की आराधना करें, प्रार्थना, उपासना और स्तमन करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस महामंत्र का पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ और दत्त चित्त होकर अब ध्यान करें, आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के शुभ दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता को श्वेत पुष्प, श्वेत रसगुल्ला, सफ़ेद चीज़ें जैसे चावल, अक्षत, श्वेत चंदन और इन चीज़ों का दान मात्र करने से भी आपको लाभ मिलेगा। आपके संयोग अच्छे बनेंगे, कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर बनेंगे और आपके धनागम के जो स्रोत हैं वो खुलेंगे, जिससे कि निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन जो है कुछ तकलीफ देने वाला हो सकता है, तो आप माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, स्थान विशेष में मेडिटेशन करें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सूर्योदय के पूर्व आप जो है स्नान कर लें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता रहेगी। हरी चीज़ों का दान करें, शाक सब्जी का दान करें, गौ माता आदि को आप पालक, मेथी आदि भाजियों का भोग लगाएं, उन्हें खिलाएं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य जो है रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही अनुकूल है। आपका शनि का अड़ैया भी समाप्त हो चुका है। भाग्यवर्धक काम होंगे, यात्रा के संयोग बन सकते हैं, धर्म कर्म में मन लगेगा, पारिवारिक मेल मिलाप में आपकी अनुकूलता मिलेगी। आप निश्चित तौर पर भगवती की याद करते हुए, ब्रह्मचारिणी माता को, दुर्गा माता को याद करते हुए दान पुण्य का लाभ लें, आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ प्रतिकूलताएं हो सकती हैं। आप पर शनि के अड़ैया का थोड़ा सा कुछ प्रभाव पड़ रहा है, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। लाल अथवा श्वेत चीज़ों का आप दान करें, योग्य व्यक्तियों को दान करें, पात्र व्यक्तियों को दान करें, निश्चित तौर पर आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। साथ ही साथ क्रोध आदि से दूर रहें, लड़ाई झगड़े की स्थिति को टालें, तनावपूर्ण स्थितियों को टालने का प्रयास करें। किसी भी विवाद में आपको आज के दिन नहीं पड़ना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कन्या राशि के जातकों के लिए भी समय जो है वह अनुकूल होकर सामने आ रहा है। भाग्यवर्धक गुरु महाराज भाग्य भाव में विराजमान हैं, इससे आपके धर्म कर्म संबंधित कार्य सिद्ध होंगे। व्रत उपवास करना आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगा। योग साधना करें, भगवती को घी का दीपक जला करके पूजन करें, आपको लाभ मिलने की संभावनाएं निश्चित तौर पर बनेगी। तुला राशि के जातकों के लिए भी आपके ऊपर जो लोन है, ऋण है, वो निश्चित तौर पर उसका समाधान होता दिख रहा है। या यदि आप कोई भविष्य में लोन के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो उसमें कोई बाधा आ रही हो तो वो दूर होने की संभावना आपको बनती है। ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करें, उपवास करें, व्रत करें, साधना करें और धूप और अगरबत्ती जला करके भगवती की आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवीन चिंतन का मौका मिलेगा, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नए मित्र बन सकते हैं। जीवन साथी से संबंधों में सुधार होने की संभावना जो है वो निश्चित तौर पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी। पारिवारिक जो है कलह वो दूर हो जाएगा और आपको लाभ मिलेगा, इस बात की संभावना बनती है। और इसके साथ साथ धनु राशि के जातकों के लिए कुछ संघर्ष का समय हो सकता है, अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, तो मेहनत करने से ना डरें, संघर्ष करें, पुरुषार्थ करें, भगवती को स्मरण करें, माता भगवती के लिए व्रत उपवास करें, यथासंभव एकासना, निराहार या जिस विधि से आपको उपवास बनता है, जैसा शरीर आपको इजाज़त देता है, उस विधि से आप अपने उपवास के व्रत को पालन करें, निश्चित तौर पर आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप दुर्गा चालीसा का लोगों को दान करें, इससे लाभ मिलेगा। मकर राशि के जातकों के लिए भी समय अनुकूल हो चुका है, भगवती की कृपा आप पर बरसने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दुर्गा सप्तशती मंत्रों के किताब का दान करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनुकूलता आ रही है। साथ ही पीले रंग की, पीत वर्ण के पुष्पों की माला भगवती को, दुर्गा को अर्पित करें, आप देखेंगे आपके रुके हुए काम जो हैं वो सिद्ध हो जाएंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए भी समय अनुकूल है। भगवती को नैवेद्य में या मिष्ठान या नैवेद्य जो है वो भोग में लगाएं। साथ ही शुद्ध पान के जो पत्ते हैं, मीठे पान के पत्ते जो हैं, भगवती को मीठे पदार्थों के साथ भोग में लगाएं, जिससे आपके जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी और शत्रु पक्ष जो है कमजोर होगा। धन संबंधी जो समस्याएं हैं आपकी लाइफ में, जो धन के प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली आपके दूर हो जाएंगे। मीन राशि के जातकों को भी सावधानी पूर्वक काम करने का समय है, यात्रा आदि को टालने का प्रयास करें, क्रोध से बचें, अनावश्यक दबाव की स्थिति से निकलने का प्रयास करें, वाद विवाद, तर्क वितर्क से बचने का पूरी तरह से प्रयास करें, एकांत में रहें, शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर एकाग्र मन से निर्णय लें, भगवती की आराधना करें, दुर्गा के 108 नामों का जाप करना आपके लिए
दूसरे दिन बहुत बहुत कल्याणकारी होगा। जी बिल्कुल। तो हमने जाना कि ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें और विशेष राशियों के जातकों को क्या कुछ माँ को अर्पण करना चाहिए, किन बातों का खासा ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी ने बड़े ही विस्तार से बताया। पंडित जी, नवरात्रि में व्रत रखने का भी परंपरा है, तो व्रत के दौरान क्या पालन करना चाहिए? जी हाँ, व्रत जो है एक बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। इससे शरीर को लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ मिलता है, मानसिक विचारों को, मानसिक तनाव जो है दूर होते हैं, शारीरिक तनाव जो है दूर होते हैं। तो व्रत जो है पूरी तरह से एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होकर के सामने आती है। आज के दिन जो हम व्रत करते हैं, तो इस व्रत करने मात्र से जो हमने आपने त्याग दिखाया है, आप इस भगवान के लिए त्याग करते हैं, तो निश्चित तौर पर भगवती की अनुग्रह, भगवती का आशीर्वाद और अनुकंपा हमें मिलती है। और भगवती की सहाय मिलने से हमारे सभी जो कार्य होते हैं, वो रुके हुए कार्य जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं और उनका काम बिगड़ी जो है वो बननी शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पर व्रत का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। इस आध्यात्मिक महत्व इससे मिलता है कि शरीर की जो ऊर्जा का जो स्तर है, व्रत करने मात्र से ही शरीर का ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। वैचारिक जो क्रांति है, नए विचारों का प्रादुर्भाव होता है। सुंदरतम विचार, पॉजिटिव विचार, सकारात्मकता से भरे हुए विचार और ऊर्जावान विचार जो हैं प्राणी मात्र को गति प्रदान करते हैं। नए आइडियाज़ हमें आते हैं और इससे पूरी की पूरी जो सोचने, समझने, कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो शैली है, उसमें निश्चित तौर पर व्रत प्राप्त करने से बहुत सुधार हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, जैसे कि आपने क्या करे ये सब तो बता दिया, आपने क्या ना करे इस दौरान, किन बातों का खासा ध्यान रखें? नवरात्रि का जो पर्व है, इस दरमियान हमें विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी रूप में प्याज, अदरक, लहसुन आदि पदार्थों का सेवन हमें नहीं करना है। इससे तामसिकता का जो प्रभाव है वह बढ़ जाता है। तामसिक जब प्रवृत्तियाँ बढ़ती हैं तो हमारा जो मन है वह नकारात्मक चीज़ों की ओर उलझ सकता है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल ख़राब हो सकता है। तो हमें प्याज, लहसुन, अदरक इत्यादि चीज़ों का पूरी तरह से इस समय में परित्याग कर देना चाहिए। प्रतिकूलताएं, यदि कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं है तो आप उस व्यक्ति से एक अच्छी दूरी बना के रखें। चीज़ों को अवॉइड करना आज के दिन बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको कंफर्ट जोन ना मिले, वहाँ से आप उस जगह से आप हट सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आप यह विशेष ध्यान रखें कि ये हमारी पूजन में, हमारी जीवनचर्या में नहीं होना चाहिए कि भगवती को जो आप अपने घर में आपने जो रखा है वह स्थान में किसी भी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए। यह बहुत परम आवश्यक है, क्योंकि माता का जो आशीर्वाद है वो हमें लक्ष्मी के रूप में, धन के रूप में, श्री के रूप में प्राप्त होता है। तो यह इससे चीज़ें खंडित होती हैं। आपके धन के जो स्रोत होते हैं वो बिगड़ सकते हैं। आपने जो दीपक जलाया हुआ है मंदिर में, देवालय परिसर में अथवा घरों में, यह पूरी तरह से बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसमें तेल, जिस भी पदार्थ से हमने आपने जलाया है, इसका ध्यान रखें कि इसकी लौ जो है अविरल जलती रहे। इस बात का हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। साथ ही अनेक लोग इस दिन जौ को बोते हैं, जवारा बोते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि इस दिन पानी, जल का जो जल डालते हैं हम पौधे में, वह जवारे में जरूर डालें। जल का भी डालने का जो क्रम है वह खंडित किसी भी रूप में ना होने पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मालाएं जो होती हैं, देवी को चढ़ाई जाने वाली मालाएं, वह पुरानी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। समस्त फूल पौधे, फल, फूल ये जो है वो पुराने नहीं होने चाहिए। प्रत्येक दिन जो है भगवती को नए फूल, नए चंदन, नए बंधन, नए सामग्री, नए पदार्थों का अभिषेक करना चाहिए। इन बातों की विशेष सावधानी इस नवरात्रि में हमें रखनी है। जी बिल्कुल पंडित जी। नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं बल्कि आत्मशक्ति और जागृत करने का भी अवसर है। ये वो समय है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करके सकारात्मकता को अपनाते हैं। आज माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और आप भी धैर्य और संयम के साथ पूजा अर्चना करें तो निश्चित तौर पर माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने विस्तार से चर्चा की। आप देख रहे थे नमामि दुर्गे। इसी के साथ नमस्कार।